गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओ वाओ, जूनागढ़ कौन कौन लोग हैं? वैशाली नगर, जूनागढ़। व्हाट अबाउट द अदर्स? जय श्री कृष्ण। ओह वाओ, फाइन फ्रेंड्स, my name is Vikas. I have completed my CA as well as CS, and we'll be starting with financial management. Now this financial management subject is a combination along with costing. कॉस्टिंग के साथ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट एक पार्ट है, एंड अप्रोक्सीमेट 50 मार्क्स एफएम के लिए रिजर्व होता है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, गेटिंग मिनिमम सर्वाइविंग मार्क्स, अपने को एक सब्जेक्ट में निकलने के लिए मिनिमम 40 चाहिए। मिनिमम 40 हमको ये सब्जेक्ट ही दिला सकता है। इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी और सिंपल है। क्यों मैं बोल रहा हूँ इजी और सिंपल? बिकॉज जो चीजें हम लोग डे इन डे आउट करते हैं, वॉइस थोड़ी कम है, हाँ, डे इन डे आउट करते हैं, जो भी डे इन डे आउट करते हैं ना, जो भी पैसे रिलेटेड डे इन डे आउट करते हैं, ऑल दैट थिंग्स आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जो पर्सनल लाइफ में हम लोग डे इन डे आउट चीजें करते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, तो ये वो सब्जेक्ट है, बस और कुछ नहीं। और अगर सपोज इस सब्जेक्ट में आप कहीं फंस जाते हो सम सॉल्व करने के टाइम पे, अरे वॉइस थोड़ा बढ़ाओ, अगर आप यहां पे कहीं पर भी फंस जाते हो तो आपको सिर्फ ये ही सोचना है कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या करता हूं, बस दैट विल बी द आंसर। नाउ अब मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूंगा, पहले ये सब्जेक्ट में है क्या, हमको सीखना क्या है। हर एक सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक है, एक एक चैप्टर है, वो चैप्टर सीखने के पीछे फायदा क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गोना लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, एफएम का एक्चुअली ओवरव्यू है क्या। पहले मीनिंग, आप मुझे बताइए व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो बोलो, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या लगता है मीनिंग, क्या लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वो टेक्स्ट बुक में नोटबुक में नहीं, कॉमन सेंस अप्लाई करने का, कॉमन सेंस अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। व्हाट विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस, कोल्हापुर, ग्रेट। यस, रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस को मैनेज करने का, वाह वैशाली नगर, ग्रेट। अब मैं बताता हूं, इट्स अ सिंपल थिंग, जो आप लोगों ने बोला वो करेक्ट है। मैनेजिंग फाइनेंस इज नथिंग बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फाइनेंस? फाइनेंस माने क्या? पैसा। तो मैनेजिंग मनी इज नथिंग बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खत्म। अब आप सोचो, सीरियसली फ्रेंड सोचो, क्या मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि पैसे कैसे मैनेज करते हैं? क्या मैं आपको सिखाऊं कि पैसे कैसे मैनेज करते हैं? डू यू रियली थिंक आई नीड टू टीच यू? तो सब लोग बोलेंगे यस यस हमको सीखना पड़ेगा ये वो। अरे अच्छा ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं आप सब लोगों को 1000 रुपए का नोट देता हूं, तो क्या आप फेंक दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तुम क्या सोचोगे? सी लिसन, नेवर, उज्जैन, यस परफेक्ट, नेवर, व्हाट उज्जैन सेज नेवर, फेंक, पागल हो गए, फेंकेंगे क्या? नहीं। तुम लोग क्या देखो, अगर सबके पास अभी 1000 रुपए का नोट है ना, तो कोई फेंकेगा नहीं। यू योर सेल्फ नो, आप सबको पता है यार कि वो 1000 रुपए का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, है कि नहीं? सच्ची बोलो, अगर मैं आप लोगों को 1000 रुपए का नोट दूं, तो वो 1000 रुपए का बेस्ट उपयोग कैसे करना है वो आपको ही पता है। उसे वो थोड़ी मैं तुमको सिखाऊंगा। ये अपने ब्लड में है, इनबिल्ट ब्लड वेन्स आर्टरी सब में है कि पैसे कैसे मैनेज करना है। ये हमसे कोई सीखे ऐसे, तो मैं तुमको यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, तुम खुद ही सब आंसर्स दोगे, ऐसा सिचुएशन है। नाउ अब सोचो, लेट्स टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। मैं आपको सब बता रहा हूं कि एफएम में होने क्या वाला है। अगर आपके पास 1000 रुपए का नोट है अभी फिलहाल, तो क्या होगा फ्रेंड्स? यू विल इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। देखो,
सोचो, अभी सबके पास 1000 रुपए का नोट है, ऐसे विजुअलाइज करो। जैसे ही 1000 रुपए का नोट है तो तुम लोग क्या करोगे? सीधा फ्यूचर के बारे में सोचोगे, है कि नहीं? अरे यस और नो? हाँ। फिर तुम लोग क्या सोचोगे? तुम लोग क्या सोचोगे, यार ये 1000 रुपया ना मेरे पास, आज लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सब लोग होटल में जाके बढ़िया खाना खाएंगे, फिर शाम को मूवी देखेंगे, फिर घर जाएंगे, तब तक पैसे सारे खत्म। तो फ्रेंड्स, कैन आई से वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ मनी, एंड whenever money comes into the picture, जैसे ही मनी आता है अपने पास, we always start thinking about future. Do you agree? Yes, we always start thinking about future. And what do? We actually take decisions. Yes or no? जैसे ही देखो, मैं 3 पॉइंट बोल रहा हूं, आप सोचो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट डील्स विथ मनी, whenever money comes into the picture we start thinking about future, and we always take decisions. Do you agree or no? Decisions मतलब क्या? आप ये सोचोगे लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कौन से होटल में खर्चा करने जाना है, कौन सा मूवी देखने जाना है, तो आप डिसीशंस लेते हो। तो 3 चीज आप याद रखना। 1, FM deals with money. Second, when money comes into the picture we always take decisions, and डिसीशंस, डू वी टेक इट फॉर पास्ट पीरियड और फॉर फ्यूचर? हम लोग जो डिसीशंस लेंगे वो पास्ट पीरियड के लिए होंगे या फ्यूचर? ऑफ कोर्स फ्यूचर। इट मीन्स नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफएम इज ऑल अबाउट फ्यूचर। पास्ट में क्या हो चुका है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, एफएम इज ऑल अबाउट फ्यूचर। इज इट ओके? नाउ I'll discuss further. I'll take the discussion forward. As I told you कि हम लोग पर्सनल लाइफ में जब पैसे की बात आती है तो हम लोग हमेशा डिसीजन लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता है बिजनेस में भी, एज अ बिजनेसमैन और एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते रहेंगे? See, when you people will become businessmen or when you people will become a finance manager, आपको बिजनेस में भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब जो भी डिसीजंस आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से लोगे, जो भी डिसीजन, ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है एग्जाम में। रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीएफओ एंड ऑल। तो द रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर फ्रेंड्स इज ऑलवेज टू टेक डिसीजंस। फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है? इज टू टेक decisions, and all his decisions that he will take can broadly be classified into 3 heads. One is the investing decision, the other is financing decisions, and the last will be dividend decisions. तो जो भी डिसीजंस फ्रेंड्स आप एज अ बिजनेसमैन और एज अ फाइनेंस मैनेजर लोगे can be broadly classified into 3 heads. Either it could be an investing decision, or it could be a financing decision, or dividend decision. IPCC syllabus में ये नहीं है. It is there at our final CA level. IPCC syllabus में we are supposed to bother only about investing decisions and financing decisions. उसमें भी बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल तो फाइनल सीए में है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये इन्वेस्टिंग डिसीजंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। आप टेक्स्ट बुक ओपन रखो, सबके पास टेक्स्ट बुक है? टेक्स्ट बुक ओपन रखो। हाँ, अब टेक्स्ट बुक में इंडेक्स में आ जाओ। मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो हम लोग एक एक चैप्टर सीखेंगे, वो चैप्टर सीखने के पीछे रीजन क्या है, एफएम का ओवरव्यू क्या है, मैं तुमको पूरा समझा रहा हूं। फाइन, नाउ so what are we supposed to discuss now? What exactly are investing decisions and what exactly are financing decisions? Before I do that discussion, understand. पहले तो अब तक हम लोग ने क्या चीजें सीखी, समरी याद करो। FM purely deals with money. When money comes into the picture, we start thinking about future. Third,
and when money comes into the picture we always take decisions, and decisions are always for a future period, not for past. इसीलिए एफएम फ्यूचर से डील करता है. जैसे हम लोग पर्सनल लाइफ में डिसीजंस लेते हैं वैसे बिजनेस में भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और बिजनेस में जो डिसीजंस आप लोग एज अ फाइनेंस मैनेजर लोगे विल बी इन 3 सेगमेंट्स. डिविडेंड डिसीजंस नहीं सोचना है अपने को, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ही सोचना है. अब आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक्स है, तो अब मैं आपको समझाता हूं जो चैप्टर्स हमको सीखने हैं उन चैप्टर्स के पीछे क्या रीजनिंग है और वो हर एक चैप्टर हमको क्या सिखाएगा. अब फ्रेंड्स कॉस्टिंग में है ना, कॉस्टिंग में एक सेइंग है, मतलब कॉस्टिंग में बोला जाता है कि कॉस्टिंग स्टार्ट्स विद कॉस्ट शीट एंड्स विद कॉस्ट शीट. मतलब एक चैप्टर है कॉस्ट शीट का, अगर आप वो पूरा कॉस्ट शीट का चैप्टर समझ लो ना, कॉस्टिंग डन. क्योंकि कॉस्टिंग स्टार्ट ही कॉस्ट शीट से होगा, एंड ही कॉस्ट शीट से होगा. तो जैसे कॉस्टिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कॉस्ट शीट, एफएम विल स्टार्ट विद बैलेंस शीट, एंड विद बैलेंस शीट. तो अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ जाता ना फ्रेंड्स, एफएम पूरा आपका. नाउ all the decisions which we will take in respect of the asset side of the balance sheet, जो भी डिसीजन हम लोग asset side related लेंगे उसको investing decisions बोलते हैं. जो डिसीजंस हम लोग liability side related लेते हैं उसको बोलते हैं financing decisions. डिविडेंड डिसीजन फाइनल से हमें सीखेंगे. तो डिसीजंस रिलेटेड टू द asset side, investing, decisions related to liability side, financing. Ab to understand what is each chapter going to teach us, what is the role of that chapter, objective क्या है वो chapter का, मैं एक simple example से शुरुआत करता हूं, आप लोग मुझे आंसर दोगे. Suppose we are planning to start a new business and let's assume कि हम लोग वो जो नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो बिजनेस है से मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग बिस्किट्स. हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे. नाउ डू यू अग्री टू मैन्युफैक्चर एंड टू सेल बिस्किट्स मुझे फिक्स्ड एसेट लगेगा? यस और नो? तो आई विल रिक्वायर फिक्स्ड एसेट्स. तो मैंने मार्केट रिसर्च किया और मुझे पता चला कि मुझे फिक्स्ड एसेट जो परचेस करना है उसका कॉस्ट 9 लाख रुपीस होगा. तो मेरा क्वेश्चन, आपको नहीं लगता है टू बाय दिस फिक्स्ड एसेट आई विल रिक्वायर मनी? टू बाय दिस फिक्स्ड एसेट आई विल रिक्वायर मनी, एंड दैट मनी इज पॉपुलरली कॉल्ड कैपिटल. नाउ माय क्वेश्चन इज, कितना रेस करूं? हाउ मच शुड आई रेस टू स्टार्ट और टू रन द बिजनेस? मुझे पैसों की जरूरत होती है. The first question that you guys will face in real life is, कितना पैसा रेस करूं? That depends on what? How much to raise depends on what? कितना रेस करूं डिपेंड किस पे करता है? How much we are planning to invest. तो मैंने मार्केट रिसर्च किया, मुझे पता चला कि भाई फिक्स्ड एसेट बाय करने के लिए 9 लाख रुपए चाहिए. तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन, क्या मैं सिर्फ 9 लाख रुपए ही रेस करूं? क्या मैं 9 लाख रुपए ही रेस करूं? नहीं. क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? कंटिंजेंसीज. हाँ, उज्जैन ने बरोबर दिया, अ लिटिल बिट मोर देन दैट. उज्जैन का बरोबर आंसर है. सी फ्रेंड्स, क्या ये फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख के खुद से काम करेंगे? विल दीज फिक्स्ड एसेट्स वर्क ऑन देयर ओन? नो. फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ दिस फिक्स्ड एसेट I will require some extra capital called working capital. इसको चलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा. That extra capital is called working capital. तो let us assume मुझे लगा कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा. इसका मतलब मुझे यहां पे 10 लाख रुपए रेस करने पड़ेंगे. उसमें से 9 लाख में फिक्स्ड एसेट के लिए यूज करूंगा, बाकी फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ फिक्स्ड एसेट रखूंगा. अब फ्रेंड्स अगेन, decisions related to liability side are called financing decision,
डिसीजन रिलेटेड टू द एसेट साइड आर कॉल्ड इन्वेस्टिंग डिसीजन। आप मुझे सोच के बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके रिलेटेड क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? बोलो। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कैपिटल 10 लाख रुपया, क्या डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है? क्या डिसीजन लोगे आप? सोर्स ऑफ फंड्स, यस। एडिशनल कैपिटल लाना है, नहीं है? वैशाली नगर नहीं। हाउ एंड फ्रॉम, यस, गुवाहाटी ने करेक्ट आंसर दिया। लोन और ओन इन्वेस्टिंग, यस, ग्रेट, गोवा ग्रेट सोर्स। व्हाट अबाउट द अदर्स? सी, सब लोग ने, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। सबसे पहला सवाल जो आएगा, ये पैसे कहां से रेज करें? फ्रॉम वेयर शुड वी रेज दिस मनी? Should we raise this entire money by way of equity? Should we raise this entire money by way of equity? अरे you cannot decide. आप ना कैसे बोल रहे हो? It depends. अगर पैसा 10 लाख रुपए अगर आपने इक्विटी से रेज किया, अगर वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो वहां से रेज करो। How did you say no? No, your answer should have been it depends. If raising money by way of equity is beneficial, कंपनी के लिए पैसा इक्विटी से रेस किया गया है, अगर वो बेटर है तो रेस करो। शुड आई रेज दिस 10 लाख बाय वे ऑफ इक्विटी? इट डिपेंड्स। इफ दिस इज बेस्ट, यस। शुड आई गो फॉर अ कॉम्बो ऑफ इक्विटी एंड डेट? इफ दिस इज बेस्ट, यस। शुड आई गो फॉर अ कॉम्बो ऑफ इक्विटी डेट प्रेफरेंस? शुड आई गो फॉर कॉम्बो ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस और ओनली इक्विटी, ओनली डेट, ओनली प्रेफरेंस? आपको नहीं लगता है ये सवाल आप प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली एनकाउंटर करोगे? क्या लगता है, आप ये फेस नहीं करोगे? ये कि पैसे मैं कहां से रेस करूं? क्या ये पूरे पैसे इक्विटी शेयर्स? क्या शुड आई गो फॉर इक्विटी एंड डेट? शुड आई गो फॉर इक्विटी प्रेफरेंस? शुड आई गो फॉर डेट प्रेफरेंस, ओनली डेट, ओनली प्रेफरेंस? ये पैसे मैं कहां से रेस करूं? ये सवाल आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, विच कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट? आपको क्या लगता है, विच कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट? इट नहीं, वैशाली नगर अगेन तुम बोल रहे हो इक्विटी एंड डेट, गलत होगा। इट डिपेंड्स। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है? हमारे पास एक चैप्टर है, देखो इंडेक्स में, कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे पास एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। वो चैप्टर हमें सिखाएगा, क्या सिखाएगा? हाउ टू रेज और हाउ टू अरेंज द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और रन द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस के लिए मुझे पैसे चाहिए ना, वो कैसे रेस करूं, वो चैप्टर सिखाएगा। मैं तुमको ओवरव्यू दे रहा हूं, हर एक चैप्टर हमको सिखाएगा क्या। द वर्ड कैपिटल इज व्हाट? देखो वो चैप्टर में जो वर्ड कैपिटल है वो है क्या? कैपिटल इज नथिंग बट मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और रन द बिजनेस। स्ट्रक्चर मतलब क्या? अगर आप डिक्शनरी चेक करो तो उसमें से पता चलेगा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अरेंजमेंट। सो द वर्ड स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट, कैपिटल इज मनी। तो ये चैप्टर मुझे सिखाएगा क्या? हाउ टू अरेंज द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और रन द बिजनेस। कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, वो चैप्टर सिखाएगा मुझे। अरे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो ये चैप्टर गया। चलो लेट अस अज्यूम कि हम लोग मास्टर हो गए हैं इस चैप्टर में, हमको पता चल गया कि कैसे पैसे रेज कर रहे हैं। वी पीपल आर मास्टर्स नाउ। आफ्टर रेजिंग दैट मनी, विल यू कीप इट इन योर पॉकेट? नो, डेफिनेटली नॉट। You would like to invest in that business and start the business. You would like to invest that money in the business and start the business. Suppose आपको लगता है कि ये 10 लाख रुपए आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, यानी वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग बिस्किट्स में, आपको लगता है उस बिजनेस से आपको 15% रिटर्न मिलेगा। वडोदरा, I'll make sure that you get it. I'll just check it out with the admin. मैं चेक करता हूं, आपको बताता हूं। बट आप याद रखो ये जो बोल रहा हूं, फिलहाल डिस्कशन याद रखो बस, और क्या। नाउ पैसे रेस किए हैं हमने और मैंने इसको इन्वेस्ट किए, और मुझे लगता है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये पैसे जब मैं बिजनेस में डालूंगा, यानी बिजनेस ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा,
तो उससे मुझे रिटर्न्स 15% मिलेंगे। क्या लगता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है, पैसे मुझे कितने रेस करने वो पता चल गया। रेस करने के बाद मैं इसको इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। तो जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे लगता है इस इन्वेस्टमेंट से मुझे 15% रिटर्न मिलेगा। क्या लगता है स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस या नहीं? हाँ बोल रहे हो। अरे यू कैन नॉट डिसाइड यार, यू कैन नॉट डिसाइड, you cannot decide. Yes, depends is the answer, because now understand, I cannot decide 15%। अगर मुझे आंसर है मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी के साथ। नाउ अंडरस्टैंड, ये 10 लाख रुपए, आई एम दी कंपनी, यू कैन अज्यूम दैट आई एम द फाइनेंस मैनेजर। ये 10 लाख रुपए मैं आपसे रेज करूंगा, और जब मैं आपसे रेज करूंगा तो कहने से इट इज यू पीपल हु आर इन्वेस्टिंग योर मनी विद द कंपनी। Now, when you will invest your money with the company, will you invest with an objective to do charity? तुम क्या चैरिटी पर्पस से करोगे क्या इन्वेस्टमेंट? ऑफ कोर्स नॉट। यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट रिटर्न्स, you will always expect returns, and whatever returns friends you people expect is cost to the company। जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करोगे वो तो मेरे लिए कॉस्ट होता है ना यार। तो अब सपोज आप बोल रहे हो, देख भाई मैं तुझे 10 लाख रुपए एक ही शर्त पे दूंगा। ये इन्वेस्टर्स बोल रहे, देख भाई 10 लाख रुपए मैं एक ही शर्त पे दूंगा, प्रोवाइडेड तू मुझे एवरी ईयर 20% का रिटर्न दे। अब बताइए, शुड आई स्टार्ट द बिजनेस और नॉट? वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट? ये उज्जैन, हाउ कैन इट अगेन डिपेंड्स नाउ? एवरी टाइम इट कैन नॉट डिपेंड, नो। हाँ, यस, सी, I have to make sure that on this 10 lakh I earn minimum 20%। लेकिन अगर यही 10 लाख रुपए मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं आपके बिहाफ पे सिर्फ 15% कमा पा रहा हूं। यस और नो? तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट द बिजनेस। हाँ, अगर सपोज यहां पे आंसर 25% होता तो ऑफकोर्स यस, ऑफकोर्स यस। वडोदरा, हाउ कैन इट अगेन डिपेंड? अरे यार, मैं 10 लाख रुपए आपसे रेस कर रहा हूं, आप लोग आफ्टर कॉस्ट वो सब गया, वो सब गया। अब जब आपसे 10 लाख रुपए रेस करो तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 20%। मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूं आपके भी आप पे इस बिजनेस में, क्योंकि कंपनी के पास पैसे कहां से आते हैं? इन्वेस्टर से रेस करके। आपसे जो मैंने 10 लाख रुपए रेस किए, आपको उस पर सिर्फ 20% रिटर्न चाहिए। वो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपके बिहाफ पे 25% रिटर्न दे के कमा के दे रहा हूं। तो आपको नहीं लगता है मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा दूंगा? तो इट्स ऑब्वियस आई शुड स्टार्ट द बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो नाउ हाउ एम आई एबल टू डिसाइड? मैं डिसाइड कैसे कर पा रहा हूं? जब तक ये रेट नहीं था, जब तक ये रेट 20% नहीं था, तब तक अभी मैं बोलता हूं चलो ये 20% नहीं है, अब बोलो शुड आई स्टार्ट द बिजनेस? वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन। मैं हाँ या ना नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे मिनिमम कितना अर्न करना चाहिए। तो अब अगर मैं आपको बोलूं डिसाइड, नो वी कैन नॉट, तो कहने से आई ऑल्सो नीड टू नो समथिंग कॉल्ड कट ऑफ रेट, हाउ मच मिनिमम आई शुड अर्न। मुझे एक और चीज की जरूरत है, कौन सी? कट ऑफ रेट की, टू डिसाइड कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं। अब एक एंटायर चैप्टर डेडिकेटेड है फ्रेंड्स, एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है जस्ट टू कैलकुलेट दिस रेट। सिर्फ ये रेट कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इमीडिएटली वो कैपिटल स्ट्रक्चर के नीचे एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? आप सोचो क्या सिखाएगा वो चैप्टर? वो चैप्टर ये सिखाएगा कि जो फंड्स हमने रेस किए हैं उस पे मिनिमम कितना कमाना चाहिए। वी शुड come to a conclusion कि how much minimum returns the company should earn so that the company will be able to satisfy the claims of the investors।
इज एवरीवन ओके, क्लियर? तो दो चीजें हम लोग ने अब तक डिस्कस की हैं। एक, पैसे कहां से रेज करने हैं, व्हाट इज द वे और पैटर्न ऑफ रेजिंग दिस मनी, चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल टीच अस। वंस रेज, हाउ मच मिनिमम शुड वी अर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल टीच अस। नाउ लेट अस अज्यूम कि हम लोग ये दोनों चैप्टर में मास्टर्स हो गए हैं। अगेन, once raised, will I keep it in the pocket? No. And any decision that I will take in respect of the asset side of the balance sheet is called investing decision. Friends, अब आप सोच के बताइए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड एसेट रिलेटेड आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, या कौन से डिसीजन आप फिक्स्ड एसेट रिलेटेड लेते हो? बोलो, सोच समझ के बताओ। आप ऐसे सोचो कि मैं मेरा ही बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो ये फिक्स्ड एसेट रिलेटेड हमें क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? डेप्रिसिएशन। ओके, I'll tell you. Let's take it this way. अरे, understand which assets are to be purchased at an effective rate. No, understand. I'll tell you. First question that you will face is what? Which fixed asset should we buy? Should we buy indigenous, मतलब जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है वो बाय करें? Should we go for foreign machinery? अगर if we plan to go for Indian machinery, कौन से वेंडर्स हैं, क्या प्राइस पे मिल रहा है? Which fixed asset should we buy? Now, how will we come to know that? कोई भी बाय कर लेने का है ना, जो मन करे वो बाय करने का। No, definitely not. Let me take a simple personal life example, then you can correlate it with this business. Suppose, friends, we are planning to purchase a cell phone. We are planning to purchase a cell phone. तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? If you are planning to purchase a cell phone, what will be the first thing that you will do? बजट, यस, सर्वे, गुवाहाटी सर्वे कर रहा है, वाह। बजट, ये सबसे पहले बजट डिसाइड करोगे। अपना बजट अगर 15,000 है और उसमें अगर आप सोचो कि एप्पल का आईफोन बाय करोगे तो कभी भी नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले बजट डिसाइड होता है। फिर आप सोचोगे ब्रांड। आपको नहीं लगता है मार्केट में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है? कोई बोलेगा सोनी है, एचटीसी है, फिर नोकिया है, सैमसंग है, एप्पल है। कोई बोलेगा कि नहीं यार, मैं तो ब्रांड स्पेसिफिक हूं, आई तो विल ओनली गो फॉर कार्बन मोबाइल्स, तो तुम कार्बन मोबाइल्स परचेज करना पसंद करोगे। फिर कार्बन मोबाइल में भी 15,000 के रेंज में तुमको नहीं लगता है एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? फिर तुम लोग क्या चेक करोगे कि भाई कैमरा कितना है, मेगापिक्सल कितना है, एंड्रॉइड मार्केट क्या है, जेली बीन, किट कैट, फलाना ढिकना, सो एंड जो तुमको पसंद है, फिर उसके बाद तुम लोग वो ही परचेज करोगे। नाउ फ्रेंड्स, इमेजिन सिर्फ एक छोटा सा सेलफोन बाय करने के लिए इतना मगजमारी कर रहे हो। सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, तुमको नहीं लगता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट? तुमने कोई भी सेलफोन बाय किया क्या? नहीं। उसके लिए कितनी सारी एक्सरसाइज की। अब क्या कोई भी फिक्स्ड एसेट बाय करूं क्या? अरे, कंपनी का सक्सेस या सर्वाइवल ये फिक्स्ड एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट बाय करने का? डेफिनेटली नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फिक्स्ड एसेट बाय करूं? विच फिक्स्ड एसेट शुड आई गो फॉर? देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अपने सिलेबस में एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। वो मुझे क्या सिखाएगा? व्हाट विल इट टीच? इट विल टीच अस which fixed asset, which investment, which fixed asset should we buy. वो चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं। There are many methods in that chapter. Those methods will help us to select the best fixed asset for the company. तुम्हारे भेजे में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? नाउ, तो फिक्स्ड एसेट कौन सा बाय करना चाहिए वो चैप्टर सिखाएगा। कौन सा चैप्टर? कैपिटल बजटिंग। देखो तुम्हारे इंडेक्स में है कैपिटल बजटिंग। चलो, नाउ लेट अस अज्यूम कि वी पीपल आर मास्टर्स ऑफ दैट कैपिटल बजटिंग चैप्टर।
और मुझे पता चला कि मुझे फिक्स एसेट 9 लाख रुपीस का ही लगेगा, तो फ्रेंड्स सवाल ये उठता है, विल यू रेज 9 लाख ओनली देन? चलो वापस वही क्वेश्चन, विल यू रेज 9 लाख ओनली? नो. व्हाई? बिकॉज फॉर स्मूथ वर्किंग आई विल ऑल्सो रिक्वायर एक्स्ट्रा कैपिटल which is called working capital. The question now is, how will I come to know कि इसको चलाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा? How will I come to know how much extra capital I will require? Simple, estimate. Next chapter estimation of working capital है. देखो वो चैप्टर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मुझे क्या सिखाएगा? हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल should we raise for smooth working of this fixed asset? कितना एक्स्ट्रा अमाउंट रेज करूं, मुझे कैसे पता? वो चैप्टर सीखो, वो चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हमको यही सिखाएगा कि हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल डू वी नीड टू रेज फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट. इज इट ओके? नाउ लेट अस अज्यूम दैट वी पीपल आर मास्टर्स ऑफ दैट चैप्टर और हमको पता चला कि वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपीज चाहिए. By the way friends, how do we get the working capital? Working capital कैसे मिलता है? How do we get working capital? It is always current assets minus current liabilities. Working capital हमेशा current assets minus current liabilities करो, उसको working capital बोलते हैं. Tell me which are the major current assets which every company will have? हर कंपनी के पास ये मेजर करंट असेट्स रहते ही है. बोलो कौन से करंट असेट्स होंगे? Yes, stock, we have debtors, and then we will be having cash. Stock, debtors, cash. Yes, वो debtors, bills receivable और debtors में आ जाएंगे. Now, friends, आप सोच के बताइए अभी स्टॉक रिलेटेड आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? आपने नया बिजनेस शुरू किया है, आप बिजनेस प्लान कर रहे हो शुरू करने के लिए, स्टॉक के रिलेटेड आपको क्या सोचना पड़ेगा, क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? बोलो चलो. नो, अजमेर नहीं. हाउ मच टू प्रोड्यूस? ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? यस, सी रतलाम ने दिया. हाउ मच स्टॉक डू वी नीड टू मेंटेन इन आवर बिजनेस? बिजनेस में मैं स्टॉक कितना रखूं, ये एक सवाल हमेशा अपने दिमाग में आएगा, है कि नहीं? कितना भी अमाउंट ऑफ स्टॉक रखोगे क्या? सपोज तुम्हारा रिक्वायरमेंट ही 1 लाख रुपया है, तुम्हारा स्टॉक का रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज है, क्या आप 10 लाख रुपए का स्टॉक रखोगे? बोलो, विल यू कीप स्टॉक ऑफ 10 lakhs? नो. व्हाई नॉट? व्हाट इज द रीजन? व्हाई विल यू नॉट कीप एक्स्ट्रा 9 लाख? क्योंकि unnecessarily 9 lakh rupees will be getting blocked in the form of stock, and when money is getting blocked in the form of stock, you will not be able to use it. And then what will happen if your money is blocked or if your funds are blocked? If you are not able to use it, होगा क्या? You will tend to lose the opportunity to earn something, and that opportunity will be nothing but opportunity to earn interest. मैं interest नहीं कमा पाऊंगा. हाँ, बाद में. Funds will be getting blocked. Extra 9 lakh rupees will be getting blocked in the form of stock, and if funds will be getting blocked, I will not be able to use it. और अगर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा तो what will happen? I will lose the opportunity to earn something, an opportunity of losing the interest. Plus अगर आपका requirement 1 लाख रुपीज है, अगर आपका requirement 1 लाख रुपीज है और अगर आप स्टॉक 10 लाख रुपए का रखते हो, तो आपको नहीं लगता है चांसेस दैट योर स्टॉक माइट बिकम ऑब्सोलीट विल ऑल्सो बी मोर? स्टॉक खराब भी हो जाएगा यार, वो भी कंपनी के लिए लॉस है. तो अगर आप इफ यू कीप मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट इज हार्मफुल फॉर द बिजनेस. तो सपोज मेरा रिक्वायरमेंट 1 लाख है, या स्टोरेज कॉस्ट, वो सब कॉस्ट ही है मेरे लिए. उदयपुर ये क्या था? इफ देर आर फंड्स इन स्टॉक, व्हाट्स लॉस ओवर दैट?
अरे मेरे को 1 लाख रुपए का स्टॉक चाहिए तो मैं 10 लाख रुपए को, मेरे को 10 लाख रुपए के लिए रेस तो करना पड़ेगा ना पैसा। 10 लाख रुपए का पैसा अननेसेसरी ब्लॉक होगा। जिनसे मैं पैसे रेस कर रहा हूं, क्या वो तुम लोग मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे क्या? ये 10 लाख रुपए, मैंने 1 लाख ही मेरा जरूरत है। तेरा जरूरत अगर 100 रुपए का है तो तू क्या पॉकेट में 10 लाख रुपए कैरी करता है क्या? नहीं। रिक्वायरमेंट इज ओनली 100 रुपीज। ओके गुवाहाटी। नाउ अंडरस्टैंड। अब अगर मेरा रिक्वायरमेंट 1 लाख है तो आप मुझे सोच के बताइए फ्रेंड्स, अगर रिक्वायरमेंट 1 लाख का है तो क्या मैं स्टॉक 500 रुपए का रखूं? बोलो क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम लोग बोलो क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप 500 रुपए का स्टॉक ही बिजनेस में रखोगे, फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट पोजीशंस होंगी, स्टॉक खत्म होते जाएगा। फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट पोजीशंस हुआ तो क्या होगा? फिक्स्ड असेट्स विल स्टॉप वर्किंग। अगर फिक्स्ड असेट्स काम करना बंद करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन विल स्टॉप, देयर विल बी नो प्रोडक्शन। नो प्रोडक्शन, डू यू अग्री, देयर विल बी नो सेल। नो सेल मीन्स नो प्रॉफिट। बट आपको नहीं लगता है कॉस्ट हमेशा रहेगा? से फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने पूरा पैसा डिबेंचर होल्डर से रेस किया है, पूरा पैसा डिबेंचर होल्डर से रेस किया है। अब क्या डिबेंचर होल्डर्स ऐसे बोलेंगे हमको, अरे वाह तुम्हारा फिक्स्ड असेट 2-3 महीना काम नहीं कर रहा था, ठीक है तुम हमको 2-3 महीने का इंटरेस्ट मत देना, ऐसा बोलेंगे क्या वो लोग? नहीं, मेरे लिए कॉस्ट हमेशा रहेगा। Cost will always be there. So if the fixed asset stops working, there will be no production. If there will be no production, then there will be no sale. If there will be no sale, no profit, but cost will always be there. Is it okay? So what does it mean? Keeping more than requirement is harmful. चाहिए उससे ज्यादा रखोगे प्रॉब्लम है, चाहिए उसे कम रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितना रखना पड़ेगा? How will I come to know how much stock do I need to maintain? हमारे सिलेबस में, कॉस्टिंग सिलेबस में, एफएम में नहीं, बट वो कॉमन ही चैप्टर है कॉस्टिंग के लिए भी और एफएम के लिए भी। कॉस्टिंग एफएम टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, वो कॉस्टिंग सिलेबस में एक चैप्टर है स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक कंट्रोल एंड मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑल, वो एक चैप्टर है। वो चैप्टर हमको सिखाएगा कि हमको बिजनेस में कितना स्टॉक रखना चाहिए, बिजनेस में कितना स्टॉक रखना चाहिए, कौन सिखाएगा? वो चैप्टर। और वो चैप्टर कॉमन है एफएम के लिए भी एज वेल एज कॉस्टिंग के लिए। सो व्हाट आर द डिस्कशंस दैट वी हैव डन टिल नाउ? कितने चैप्टर्स की बात की? पहले हमने डिस्कस की कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा डिस्कस किया कैपिटल बजटिंग, फोर्थ डिस्कस किया है वो है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, फिफ्थ डिस्कस किया स्टॉक यानी वो स्टॉक कंट्रोल जो कॉस्टिंग में है। अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइए डेटर्स रिलेटेड, पहले तो ठीक है डेटर्स क्यों आते हैं पहले ये बताइए, व्हाई डू डेटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? चलो बोलो, व्हाई डू डेटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? प्लीज चैट बॉक्स प्रोवाइड कीजिए। ओके 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 ओके, आगे 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 आगे। नाउ many people are giving the answer, many people are giving the answer it is because of credit sales। मैं बोलता हूं it is not because of credit sales, it is because we offer credit period, it is not because of credit sales, it is because we offer credit period। एक सेल ही होता है, आप सेल ही करते हो कस्टमर को और फिर कस्टमर को बोलते हो
चल 30 दिन के बाद पैसे देना, तो वो क्रेडिट सेल्स होता है और फिर डेटर आता है. तो मेन रीजन फॉर डेटर्स टू कम इनटू एग्जिस्टेंस इज व्हाट? इट इज बिकॉज वी ऑफर क्रेडिट पीरियड. डू यू अग्री? हाँ. अब सोचो, अब सोचो इसके रिलेटेड क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? सोचो, सोचो बिंदास. यस, कितना क्रेडिट पीरियड देने का? शुड वी गिव देम 1 मंथ क्रेडिट पीरियड? क्या लगता है, शुड वी गिव देम 1 मंथ क्रेडिट पीरियड? Should we give them 1 month credit period? Yes, now you people are giving the right answers. It depends. अगर वो मेरे लिए beneficial है तो मैं 1 month देगा. Should we give them 10 days credit period, 25 days, 30 days, 1 month, 45 days, 2 months, 3 months, 10 days, no credit period? कितना credit period देना चाहिए मुझे? इस सवाल का जवाब रिसीवेबल्स मैनेजमेंट चैप्टर देगा. अपने पास एक चैप्टर है कॉल्ड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. यस उदयपुर, करेक्ट. अपने पास एक चैप्टर है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. रिसीवेबल्स मींस व्हाट? डेटर्स. तो वो चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट मुझे सिखाएगा कि मुझे कितना क्रेडिट पीरियड देना चाहिए. आप लोगों को समझ में आ रहा है? सी नाउ इट विल बी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन्स. सोचना पड़ेगा. नाउ सपोज लेट्स अज्यूम वी पीपल आर मास्टर्स नाउ इन दिस चैप्टर. अब आप सोचो बिजनेस में कैश के रिलेटेड आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैश के पर्सपेक्टिव से आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है? बोलो यार. यस. हाउ मच कैश शुड आई मेंटेन इन द बिजनेस? कितना कैश रखें? करेक्ट. हाउ मच कैश शुड आई मेंटेन फॉर माई स्मूथ ऑपरेशंस? नाउ डू यू पीपल कैरी कैश? सी मैं तुमको पहले बोल रहा हूं. एफएम क्या पता है फ्रेंड्स? एफएम सिंपल. आप ऐसे सोचो कि ना जो पर्सनल लाइफ में होता है ना वो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगा. डू यू पीपल कैरी कैश? यस, एवरीवन वुड बी कैरी. डू यू पीपल कैरी 1 lakh rupees daily? Do you carry 1 lakh rupees daily? No. Why not? Why not? Because it is not required. It's simple. औरंगाबाद बोलता है डिपेंड. कौन है वो औरंगाबाद में कि कौन लेके घूमता है रोज 1 लाख रुपया? डिपेंड्स बोलता है. अरे will you keep 1 lakh? No, you will say it is not required. So why should I keep 1 lakh? You carry cash, but you don't carry 1 lakh rupees, because if someone comes to know that you people carry 1 lakh rupees, 1 lakh gone and you also gone. Now, so then do you carry only 50 paise? Do you carry only 50 paise? Bolo. Aurangabad, no way. Yes, but why no way? Why no way? Insufficient. Okay. So you don't carry 1 lakh, you don't carry 50 paise, because if you carry 50 paise, you know certain activities, अगर आप 50 पैसे कैरी करते हो तो कुछ मिलता नहीं है. औरंगाबाद बोलता है कुछ मिलता नहीं है, जितना चाहिए उतना ही कैरी करते हैं. यस, बरोबर है. सी इफ यू कैरी 50 पैसे तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? यू हैव सर्टेन एक्टिविटीज प्लान्ड फॉर द डे. कि भाई तुम सोचते हो आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और उसके लिए पैसे की जरूरत है. तो अगर आप 50 पैसे लेके चलोगे मार्केट में तो यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल ऑल द एक्टिविटीज दैट यू हैव प्लान्ड फॉर द डे. So how much do you carry? Do you carry? You don't carry 1 lakh. You don't carry 50 paise. So then how much do you carry? Simple. You will carry only to the extent that is required. Yes, you will carry only to the extent that is required. जितना जरूरत है उतना ही रेस करोगे या उतना ही लेके जाओगे. अब आपको कैसे पता चलता है कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है? बोलो. तुमको कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड कितना है? यस उज्जैन, ग्रेट. अरे हम लोग हमेशा है ना एस्टिमेट करके लेके चलते हैं कैश. ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा
क्यों पता है? क्योंकि वो इनबिल्ट रहता है, अपने को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सपोज आपका आज का दिन अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे फटाफट इतना फटाफट कैलकुलेशन करोगे और मम्मी या पापा को बोलोगे आज 200 रुपया लगेगा। अरे वो 200 रुपया कैसे आया? आपने कुछ ना कुछ एस्टिमेट किया। So if your requirement is only 200, you will not take 1 lakh rupees. If your requirement is 200, you will not carry 50 paise. If you carry 1 lakh, it's too risky. If you carry only 50 paise, then all the activities will not be performed. तो जैसे पर्सनल लाइफ में मुझे पैसे चाहिए, आपको नहीं लगता बिजनेस में भी कैश रखना पड़ेगा? सवाल ये उठता है, हाउ मच कैश डू आई नीड टू मेंटेन? डिपेंड्स. Depends on what? Depends on the requirement. Suppose my requirement is 10,000 rupees. तो should I keep 10 lakh rupees? बोलो, अगर मेरा बिजनेस में रिक्वायरमेंट ही 10,000 रुपए का है तो क्या मैं 10 लाख रुपया रखूं? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं 10 लाख रुपया रखूंगा तो 9 lakh 90 इट विल नॉट जनरेट रेवेन्यू ऑन इट्स ओन. क्या 9 लाख 90 हजार जो पड़ा रहेगा क्या वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा? नहीं. इट्स बेटर यू इन्वेस्ट इट समवेयर एंड अर्न इंटरेस्ट. So if your requirement is 10,000, will you keep 500? No, because if you keep 500 rupees, होगा क्या? आपकी बिजनेस की भी कोई एक्टिविटीज प्लान होंगी, वो भी फुलफिल नहीं होंगी. तो the question is, how much should we keep? Only to the extent which is required. मुझे कैसे पता चलेगा required कितना है? How will I come to know how much is required? I need to estimate. I need to definitely estimate. There is a chapter called chapter of cash budget. देखो उधर चैप्टर, देखो चैप्टर कैश बजट दिखा क्या? वो चैप्टर ऑफ कैश बजट will teach us how much should be the cash bank that we should maintain in our business. बिजनेस में कितना कैश बैंक रखना चाहिए वो चैप्टर हमें सिखाएगा. Is that okay? पक्का समझ रहा है मथुरा वासियों? ओके फाइन. तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब तक जो हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, कितने चैप्टर्स डिस्कस किए? पहले तो वो याद करो. कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आ गया कैपिटल बजटिंग, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टॉक मैनेजमेंट वाला, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट वाला. आपको क्या लगता है इससे अपना रोल क्या है? मतलब ये जब चैप्टर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है तो इसके वजह से अपने को पता क्या चलता है कि अपना रोल क्या है? कहने से रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर और अ बिजनेसमैन इज टू टेक डिसीजन, एंड द सेकेंड रोल इज टू डू एस्टिमेशन. देखो डिसीजन कौन से डिसीजन वाले चैप्टर कौन से? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन वाला, कैपिटल बजटिंग डिसीजन वाला, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट डिसीजन वाला. तो ये तो डिसीजन वाले चैप्टर्स हो गए. प्लस आपको एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा. कैश बैंक के लिए एस्टिमेशन, वर्किंग कैपिटल के लिए एस्टिमेशन. सो द रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इज व्हाट? टू टेक डिसीजंस एंड टू डू एस्टिमेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजंस और एस्टिमेशंस हम लोग पास्ट पीरियड के लिए करेंगे या फ्यूचर? फ्यूचर, ऑफ कोर्स फ्यूचर. तो एफएम डील्स विथ फ्यूचर. एफएम पूरा डील्स विथ फ्यूचर. नाउ यार आप सोचो, वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, वंस यू हैव डन द एस्टिमेशन, आपको नहीं लगता है you also need to analyze? Once you have taken the decision, once you have done the estimation, you also need to analyze कि जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जो एस्टिमेशन किए हैं, क्या वो करेक्ट है या नहीं? आपको नहीं लगता ये भी जानना जरूरी होगा? Once decision taken, once estimation done, we will also be willing to know कि भाई जो डिसीजंस हमने लिए हैं या जो एस्टिमेशंस हमने किए वो करेक्ट है या नहीं. ऑफ कोर्स करेक्ट है या नहीं वो जानना जरूरी है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमको फिर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. तो देयर आर थ्री चैप्टर्स विच डील विथ एनालिसिस. एक है अकाउंटिंग रेशियोस चैप्टर, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट.
ये 3 चैप्टर, वो लेवरेजेस वाला जो है ना वो इसमें इंक्लूडेड है। किसमें? इट इज इंक्लूडेड, इट इज अ पार्ट ऑफ योर रेशियोज चैप्टर ओनली। तो ये 3 चैप्टर आपको क्या सिखाएंगे? एनालिसिस। तो पूरा एफएम है क्या फ्रेंड्स? अगर मैं इसको समराइज करूं पूरे एफएम को, तो इन एफएम वी विल डू ऑलवेज 3 थिंग्स, ईदर वी विल टेक डिसीजंस और वी विल डू एस्टिमेशंस, and then once decisions estimations are done, we will analyze whether the decisions taken or the estimations done are correct or not. Is it okay? Comfortable everyone? Okay, now I'll give you the basic difference between FM and accounts. Actually FM और accounts में difference क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट्स कम बैक टू दैट एग्जाम्पल मोबाइल वाला, जो आप मोबाइल कार्बन का जो आपने मोबाइल परचेस किया था ना। लेट्स कम बैक टू दैट एग्जाम्पल। सपोज आपने एक मोबाइल सिलेक्ट कर लिया, वो सब रिसर्च कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, परचेस कर लिया, एंड इफ यू पीपल मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू विल पास अ जर्नल एंट्री फॉर परचेस ऑफ दैट मोबाइल टू कैश बैंक। काम खत्म, बरोबर। जब परचेस कर लोगे, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो उसमें आप एंट्री पास करोगे मोबाइल टू कैश बैंक। नाउ फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड एफएम। मोबाइल के एग्जाम्पल को याद करो। जब तक वो मोबाइल परचेस नहीं हुआ था, जब तक वो मोबाइल परचेस नहीं हुआ था, मतलब जब तक आपने वो बजट डिसाइड किया, कौन सा मोबाइल सेलेक्ट करना, फीचर्स क्या है, ये क्या है, till the time you didn't purchase that mobile, you are acting as if you are a finance manager. You are acting as if you are a finance manager. You are taking decisions. Once mobile is purchased, then you account it. You become accountant. So what is the difference between FM and accountancy? It's simple. Where FM ends, where financial management ends, accountancy starts. नहीं समझा। Where FM ends, accountancy starts. मतलब FM is all about future, accountancy is past. Accountancy में होता क्या? Transaction has already occurred and we just record that transaction. Yes, Vapi, accounts deal with past transaction. FM will deal with future. देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी बताता हूं। सपोज आपने यहां पे डिसाइड किया कि 10 लाख रुपए का इक्विटी रेस करना है, तो आपने वो कैसे डिसाइड किया? वो फाइनेंस मैनेजर ने डिसाइड किया। वो आप लोग एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे हो। फिर सपोज इशू कर दिया, सब्सक्राइब हो गया, वो सब हो गया, फिर क्या होगा? अकाउंटिंग एंट्री, कैश बैंक डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। तो उधर दिमाग लगाना नहीं होता। अकाउंटेंसी में क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी अकर्ड, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन। वेयर इज एफएम में डिसीजन लेना पड़ता है। इट इज लाइक दिस, यू नो, अकाउंट्स को बोला जाता है अकाउंट्स इज लाइक पोस्टमार्टम। कोई बंदा मर गया है तो हम लोग को उसका पोस्टमार्टम करना है। तो व्हाट विल बी एफएम? सोचो, व्हाट विल बी एफएम? इफ अकाउंटेंसी इज पोस्टमार्टम, व्हाट विल बी एफएम? डिसाइड हाउ टू किल दैट पर्सन। डिसीजन, अगेन डिसीजन। तुमको समझता है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो मतलब आप समरी, लिसन, अब समरी क्या होगा? व्हाट इज द समरी ऑफ ऑल दिस स्टफ? समरी इज व्हाट? कि आप लोग क्या करोगे? ईदर यू विल टेक डिसीजन और यू विल डू एस्टिमेशन एंड देन यू विल एनालाइज कि जो डिसीजंस लिया है, जो एस्टिमेशंस लिया है, वो करेक्ट है या नहीं। फाइन। अब किसको डाउट था? वो उज्जैन को था ना? उदयपुर को लो। हाँ बोलो। बोल दोस्त, कुछ डाउट था? क्लियर हो गया? ओके ओके फाइन।
औरंगाबाद। हाँ मैडम बोलो, किसको डाउट था? No doubts. नो डाउट, क्लियर। No doubt, sir. ओके फाइन। एक बार मथुरा को दो ना प्लीज। दो औरंगाबाद है, ठीक है। अच्छा, ये औरंगाबाद दूसरा वाला, ओके। हाँ मैडम बोलो। समझा सर सब। समझा पक्का? है सर। हाँ। ओके, टेंशन नहीं लेने का, डाउट रहेगा तो पूछ लेने का। मथुरा, मथुरा वासी हो? राधे राधे सर। अरे राधे 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 राधे। वो तुम लोग का पेक्यूलर स्टाइल होता है ना। बोलो, समझा ये सब? यस सर। यस सर। पक्का? वो पीछे वो चिंटू बैठा है, वो मोबाइल से खेल रहा है क्या? नो सर। ओके चलो, आई होप एवरीवन फॉलोड दिस थिंग्स। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर देन वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर। उज्जैन, यस मैम, टेल मी। आवाज नहीं आ रहा है। Sir, हाँ मैडम। sir, that analysis point that was not audible that time, so we shifted to this class, so that thing was quite सी व्हाट आई एम a टेलिंग query यू for इज, us. आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? डिसीशंस लेना, एस्टिमेशंस करना, बरोबर। तो जब आप डिसीशंस लो, एस्टिमेशंस करो, उसके बाद तो ये भी तो जानना जरूरी है कि हमने जो डिसीशंस लिए हैं और एस्टिमेशंस किए वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए 3 चैप्टर्स हैं, एक रेशियोज, फंड फ्लो, कैश फ्लो। ये 3 चैप्टर हमको एनालिसिस सिखाएगा कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं, जो एस्टिमेशंस किए हैं, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है। और वो चैप्टर्स हम लोग सीखते जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर, वो ऑटोमेटिकली सीखते जाएंगे। Okay. हाँ, अजमेर नहीं, राहुल मेहता इज नॉट माई कजिन। फाइन, सो नाउ टुडे we will start with the first chapter. अरे, you look exactly same. No, no, no. We are poles apart. Difference है. Now, uh, understand. Now we'll start with the first chapter, which is the chapter of accounting ratios, which deals with analysis aspect. तो एनालिसिस के रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे, और वो होगा अकाउंटिंग रेशियोज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप कोई भी पास्ट पेपर रेफर करके देख लेना, एनी पास्ट पेपर, सम फ्रॉम दिस चैप्टर विल ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा जरूरी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। इज इट ओके? सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। हाँ, गुवाहाटी एनालिसिस तो लास्ट में आएगा, लेकिन वो आगे वाली चीजें समझने के लिए ना, एनालिसिस और एस्टिमेशन समझने के लिए मुझे कुछ चीजों का जानना जरूरी है, तो वो सारे अकाउंटिंग रेशियोज में आएंगे। इसीलिए एनालिसिस बाद में, अगर कुछ चीजें समझनी होगी तो उसके लिए पहले मुझे ये चैप्टर समझना जरूरी है। सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब चैप्टर समझने के लिए मुझे पहला चैप्टर सीखना जरूरी है। इज इट ओके?
तो इसीलिए पहले वो चैप्टर हमेशा लिया जाता है. नाउ द फर्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट will be account